डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी है भैया, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पिछला वीडियो मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट जो हमारा चैनल है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 12th अकाउंटेंसी की सारी क्लास मिलने वाली हैं। बात समझ में आती है? तो हमने आपकी पिछली क्लास में क्या कराया? पिछली क्लास में अब तक मैंने आप लोगों को गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में बताया, जिसके मैंने चारों के चारों पार्ट करा दिए। पहला पार्ट क्या हुआ करता था? प्राइवेटली जब नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल देता था। दूसरा पार्ट जब कैश में देता था। तीसरा पार्ट जब काइंड में देता था। चौथा पार्ट जब ना तो कैश ना काइंड किसी में भी नहीं देता था गुडविल। तो हमारे पास दो चीजें उसकी आई थी निकल के, कि बाय रेजिंग गुडविल अकाउंट और विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। हम लोग विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। अब मैं इसके क्वेश्चन को जरा स्क्रीन के पास लेकर आता हूं। ये क्वेश्चन है, इसको जरा नोट कर लें। एक ये क्वेश्चन है, इसको नोट करें आप। एक 32 ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ये 32 की दूसरा हिस्सा ये रहा। ठीक है ना, इसके आगे का ही पार्ट है ये। 32 ये रहा और 32 के आगे का पार्ट है हमारे पास ये। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने सभी नोट कर लिए होंगे। हाँ जी, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 30 में आपको कराने वाला हूँ। 31 और 32 मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, तो आप ये होमवर्क में करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 30 की बात करता हूँ। टीएस ग्रेवाल का है भैया ये। अनसॉल्व क्वेश्चंस आप मुझसे ले लेना व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके, मैं आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नहीं पूछ मांगते हैं मुझसे क्वेश्चंस, तो भैया इसमें आपकी गलती है। जिसके पास बुक है वो अपने बुक से करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे टीएस ग्रेवाल की हो, चतुर्वेदी की हो, कोई सी बुक हो, सबकी बुक में लगभग क्वेश्चन सब सेम होते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कहीं से भी आप करें। लेकिन अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो वो मुझसे क्वेश्चन जरूर मांग लें। ठीक है जी, चलिए तो इसमें क्या है क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? A and B who shares profit and loss in the ratio of 3:2। इनका पुराना रेशियो है और B का 3:2 और उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख 1,50,000। They agree to admit C to partnership on 1 अप्रैल 2018 on which terms? वह 1/3 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट चाहिए। C नया पार्टनर एडमिट हुआ 1 अप्रैल 2018 को 1/3 शेयर के लिए। और क्या क्या कुछ शर्तें हुई हैं इनकी? दो शर्तें हैं। क्या कि सी जो है 2 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा, और सेकंड पॉइंट क्या कहा? दैट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल of the firm is valued at 1,50,000। अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, जब गुडविल ही नहीं लाया माय डियर, तो जरा एंट्री बनाएं। हम एंट्री बनाते हैं। पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक में क्या क्या लाया है? ये बैंक में केवल कैपिटल लाया है, गुडविल नहीं लाया। तो सीज कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए लेकर आए? ये 2 लाख रुपए लेकर आया। चलिए जी, 2 लाख रुपए ये इसके लेकर आया। इसके बाद आपने यहां नरेशन डाली, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय सी कैपिटल ले आया। अब हमसे क्या कहा? हमसे ये कहा गया है कि भाई साहब ये ना गुडविल ना कैश में नहीं लाया। जब गुडविल कैश में नहीं लाया तो हमने एंट्री क्या सीखी थी कि न्यू पार्टनर, कौन है न्यू पार्टनर? सी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए भी है ना ये? हाँ, ए भी है। इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये कितना बैठा? ये हमारे पास 2 लाख रुपए बैठा। इस 2 लाख को किस में बांटना है? इस 2 लाख को किस में बांटना है? सही कर रहा हूं क्या मैं? बताएं। नहीं कर रहा सही। क्यों? क्योंकि बेटा ये कहां से बटेगा? ये सी की कैपिटल नहीं है, सॉरी ये कैपिटल है और यहां हमें गुडविल बांटनी है। सबके सब शांति से बैठे हुए हो? क्यों महाराज? चलिए, तो हमें गुडविल दे रखी पूरे फर्म की 1.5 लाख रुपए। वर्किंग नोट 1 देख लो। गुडविल हमें दे रखी है पूरे फर्म की 1.5 लाख रुपए। अब क्या करना है?
भैया सी का शेयर क्या है, हमें शेयर ऑफ गुडविल चाहिए कि नहीं चाहिए? शेयर है सी का हमारे पास जो दे रखा है 1/3 है, तो कितना आएगा? 50,000 आ गया कि नहीं आ गया? कैसे आएगा? 1.5 लाख मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 5 3 क्या कर रहा हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका शेयर ऑफ गुडविल आ गया, 50,000 रुपए आपने यहां लिखा। इसके बाद आपने क्या करना है, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी ये कहां से निकल के आया? आपने लिख दिया ये वर्किंग नोट 1 से निकल के आया। मैं रब कर देता हूं इसको स्पेस की दिक्कत की वजह से, ठीक है जी। आपने वीडियो थोड़ा अगर नहीं नोट किया हो तो पीछे करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं वर्किंग नोट 2 निकालता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब मैंने क्या चाहिए, मैंने ए और बी है हमारे पास, जिनका रेशियो क्या दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है 3:2 और सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए। नया रेशियो दे रखा है क्या? ओ माय गॉड, नया रेशियो नहीं दे रखा है। तो माय डियर, जब न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे आप? नया रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। कौन कौन निकालने वाला है? बेटा याद करो मैंने आपको क्या लिखवाया था, व्हेन न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज रेशियोज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू आर रिक्वायर्ड टू एज्यूम ओल्ड रेशियो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेना है। क्या कहना है? वी हैव एज्यूम्ड ओल्ड रेशियो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है जी। ओल्ड रेशियो को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया। तो इस हिसाब से 3:2 क्या हुआ हमारा? 3:2 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैलकुलेट की जरूरत ही नहीं है। 30,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया। बात समझ में आती है? बीइंग गुडविल नॉट बॉट इज एडजस्टेड। बात समझ में आती है? ये आपका क्वेश्चन था और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस यही वाले मिलने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते। और मैंने आपको बताया कि जब ना तो कैश के बारे में लिखा हो, ना ही किसी और चीज के बारे में लिखा हो, और सिर्फ इतना लिखा हो कि क्या नाम है, गुडविल वाज नॉट बॉट इन कैश, या फिर कुछ नहीं कहा गुडविल के बारे में और फर्म की गुडविल बता दी गई, तो आप क्या मान के चलेंगे कि गुडविल कैश में नहीं आई है, और आप विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आती है? इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और लिखवाए हैं 31 और 32। इसमें कुछ नहीं है, 31 को एक बार पढ़ लेते हैं, 32 को ही पढ़ लेते हैं, आप इसको होमवर्क में करेंगे। 31 क्या कहता है? ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। Two new partners D and E are admitted। बेटा दो पार्टनर एक साथ एडमिट हुए हैं, D और E। Profit are to be shared in the ratio of 3:4:2:1, sorry 2:2:1। ये 5 रेशियो हो गए, ठीक है। न्यू रेशियो है भैया ये, आप इस बात के लिए बेफिक्र रहें, आपके पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है आपके पास है, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो नया रेशियो दे दिया, पुराना रेशियो दे दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। आगे क्या लिखा है? D is to pay 30,000 for his share of goodwill, but is unable to pay for goodwill. Both the new partner introduced 40,000 as their capital। बेटा कैपिटल दोनों की सेम है, 40,000। तो कैपिटल की एंट्री तो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन है पार्टनर है यार? D और E। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D टू E, ठीक है। 40 से हो जाएगी एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ हमसे क्या कहा गया कि जो डी है वो 30,000 रुपए कैश में ले आया। तो जब वो कैश में लेके आया तो उसकी कैश वाली एंट्री हो जाएगी जो हमने पहले सीखी थी। और जो कैश में नहीं लाया है वो कौन है? डी। डी कैश में नहीं लाया, तो बेटा डी जब कैश में नहीं लाया तो आप उसको करेंगे अपने हिसाब से, इस वाले तरीके से। अब आपका यहाँ समस्या अभी तो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन एक समस्या आपके सामने ये आ सकती है कि सर इसमें फर्म की गुडविल तो दे ही नहीं रखी, हम कैसे करेंगे? तो बेटा फर्म की गुडविल आप निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? 30,000 रुपए शेयर ऑफ गुडविल दे रखे हैं किसके? डी के।
तो डी का शेयर भी दे रखा है, उसकी गुडविल भी दे रखी है। बात समझ में आती है। मैंने पहली क्लास में आपको जब मैंने गुडविल के क्वेश्चन कराने स्टार्ट किए तो वहां मैंने बताया था कि अगर आप रेसिप्रोकल कर दें, जैसे कि डी आपका एडमिट हुआ है ये रहा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3rd 4 7 8 9 10 11 12 है, तो इसका शेयर है 2/12। तो आप अगर 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12/2 से, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर का, तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी और फिर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, आप सॉल्यूशन बड़े प्यार से कर लेंगे। फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में करके बताऊंगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन पढ़ लेते। 32 क्या कहता है, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the proportion of 3:4, so 3/4 और 1/4। बेटा 3/4 1/4 है, मतलब 3:2 रेशो हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा आ सकता है कभी भी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसमें रेशियोज की दिक्कत आ जाए, मैं आपको सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा। On 1st April 2018 they take C into partnership for 1/5 share of profit। 1/5 शेयर के लिए इन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट किया है। सी एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये हमने सब कुछ रेशियो में सीख रखा है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइंड 2,40,000। बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल 2,40,000 डिटरमाइन की गई है, मुझे जरा बताएंगे 2,40,000 पूरे फर्म की है या फिर किसी की शेयर है, किसी का? पूरे फर्म की है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड, ये लिखा है, हमने कैलकुलेट की है, तो बेटा पूरे फर्म की है, ये ध्यान रखना। शेयर लिखा होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये इसका शेयर होगा, या फिर सी ब्रिंग गुडविल इतनी, तो मतलब हमारा फिर क्या है, उसका शेयर हो जाता है। ये फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारी क्या है, ये पूरे फर्म की गुडविल होगी। एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग अमाउंट टुवर्ड्स गुडविल। साफ कह दिया, गुडविल का पैसा ही नहीं लेकर आया वो। जब गुडविल का पैसा ही लेकर आया तो हमसे यहाँ पर दो केसेस दिखाए गए हैं। पहला केस क्या कहता है, जनरल एंट्री मांगी हमसे। पहला केस कहता है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन 10,000 रुपीज इन द बुक्स। कोई टेंशन नहीं है, 10,000 रुपए बैलेंस शीट पहले से दे रखे हैं, वही एंट्री आप एक बार डाल देंगे और बाकी जो एंट्रीज है वो नॉर्मल होंगी, ठीक है, जो एंट्री मैंने आपको अभी तक सिखाई है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस कहता है व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट अपीयरिंग इन दी बुक्स, मतलब कोई भी गुडविल आपकी बैलेंस शीट में पहले से नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको सीधी सीधी ये एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क में करना है। फिर भी मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। बेटा इसके अलावा मैं क्वेश्चंस आपको और भी क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, जो अभी तक ऐड नहीं हुए उसके अंदर ऐड हो जाए। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा हिडन गुडविल, उसके बाद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और बस उसके बाद तो हम बड़े क्वेश्चंस स्टार्ट कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को, तो आपको आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। चलिए जी भैया, वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। साथ ही साथ अगर कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।